सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर स्टडीज ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक और क्लास हाजिर है, जिसमें रहने वाले राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर बार क्लास की तरह इस बार इस क्लास में भी आपको राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें जो कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और सीईटी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार पधारे तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो और सीईटी का बेहतरीन एग्ज़ाम आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो इस दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। चलिए पहला प्रश्न रहता है कि राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अलवर में। चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको अपने माइंड में सोचना है। चलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। दोस्तों चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान के, देखिए चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। यहाँ राजस्थान के बड़ा शहर यहाँ पे, ठीक है। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी दृष्टि से बड़ा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? तो भरतपुर रियासत, धौलपुर, अलवर या फिर बूंदी रियासत, कौन सी रियासत थी? आपको कमेंट में बताना है, आपने को सोचना है। चलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपने अगर अलवर सोचा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर ही थी जो सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत। अगला सवाल है कि मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, यहाँ पे किसकी समाधि स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार आया हुआ है। देखिए मांडलगढ़ है जो भीलवाड़ा में स्थित है और यहाँ पे किसकी समाधि है? क्या महाराणा प्रताप की है, राणा सांगा की है, राणा कुंभा की, या फिर इनमें से किसी की नहीं है? तो ये किसकी है? राणा सांगा की है, ठीक है। कहाँ किसकी है? राणा सांगा की। यहाँ पे जो आपका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में, सीकर में, चूरू में, करौली में। तो देखिए दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा में स्थित है। जो आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? क्या कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, क्या मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, या फिर कटारगढ़ दुर्ग के बारे में? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शन में कटारगढ़ न होता तो आपका कुंभलगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन अब कटारगढ़ है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कटारगढ़ दुर्ग। क्यों? क्योंकि कटारगढ़ दुर्ग ये कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात की जाए, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कटारगढ़, और कटारगढ़ ऑप्शन न होता तो कुंभलगढ़ करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्त का संदेश भेजा था? देखिए किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी? किसके पास? हुमायूं के पास भेजकर जो बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्त का संदेश भेजा था। तो ये भेजा था रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी। किसको? हुमायूं को, ठीक है। रानी कर्मावती कब? जब 1535 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़, उस समय दूसरा जो जौहर हुआ था उस समय इन्होंने राखी भेजी थी। किसको? हुमायूं को। लेकिन बहादुर शाह के खिलाफ भेजी थी और हुमायूं ने इसकी कोई सहायता नहीं की थी, रानी कर्मावती ने। फिर 1535 में जौहर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? किसके त्याग भूमि नामक समाचार पत्र हैं, इसके संपादक कौन थे? तो जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, या फिर विजय सिंह पथिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरिभाऊ उपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। त्याग भूमि के नामक समाचार पत्र के हरिभाऊ उपाध्याय संपादक थे। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केसरी सिंह बाहरट द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से लिया गया? केसरी सिंह बाहरट द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से लिया गया? कोटा से, उदयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से। तो ये लिए गए कोटा से, जो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार था कौन? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार सूर्यमल मिश्र, चंद बरदाई, जयानक, या फिर गिरधर आसिया। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे चंद बरदाई, जो आपका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं।
नानड़ा, जिसको नानड़ा भी कहा जाता है, और ये लेकिन ये है क्या है, नानड़ा, नानड़ा जिसको नानड़ा का भी कहा जाता है, लेकिन ये है क्या, क्या ये आभूषण है, क्या ये औजार है, क्या फिर बर्तन है, या फिर ये एक वस्त्र है। तो नानड़ा एक वस्त्र है, ठीक है, क्या है, नानड़ा एक वस्त्र है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं एकमात्र ऐसा मंदिर राजस्थान में जहां पर चूहे बहुत अधिक संख्या में है उस मंदिर में। तो वो किस देवी का मंदिर है, करणी माता मंदिर, जो कि देशनोक में, कैला माता का, दुर्गा माता का, या फिर चामुंडा माता मंदिर। तो वो जगह करणी माता देशनोक बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नगर है जो तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है, कौन सा नगर है जो तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तस्तरी नुमा बेसिन है ये उदयपुर में बसा हुआ है, जो पी आंसर करेक्ट है। ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है जहाँ पर अधिक ऊन होती है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऊन का घर है वो बीकानेर जिले को कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो सी आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी आंसर को करेक्ट आंसर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी की। राजस्थान का कौन सा जिला, जो जिला उत्तर में स्थित है, कौन सा जिला ऐसा, इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जिला है जो उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, या फिर धौलपुर। तो उत्तर में बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा गंगानगर जिला, जो कि उत्तर में स्थित है। अब बात की जाए तो दक्षिण में, तो दक्षिण में हो जाएगा जो आपका बांसवाड़ा जिला दक्षिण में हो जाएगा। अब देखिए पूर्व में कौन सा हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा जो आपका धौलपुर, और पश्चिम में हो जाएगा जो आपका जैसलमेर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर का पूछा है तो वो हो जाएगा गंगानगर जिला। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सन 1961 की जनगणना अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियों कितनी मानी गई। देखिए 1961 की जनगणना अनुसार राजस्थानी जो भाषा थी उन भाषाओं की कुल कितनी बोलियां मानी गई। अब आपको बोलियां बतानी कितनी बोलियां थी 1961 की जनगणना के अनुसार, 87, 46, 7 या फिर 73। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए 1961 की जनगणना अनुसार राजस्थानी जो भाषा की कुल बोलियां थी ये 73 बोलियां थी। कितनी, 73 बोलियां, जो आपका डी आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 बोलियां थी। आगे बढ़ते हैं। पातल और पीतल काव्य के रचनाकार हैं माघ, कन्हैयालाल सेठिया, केशवदास, या फिर कवि कलोल। पातल और पीतल काव्य के रचनाकार तो वो थे, कौन थे, कन्हैयालाल सेठिया जी। यहाँ पे जो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म कौन सा है, कौन सा युग्म में जो मतलब गलत है। इसमें से चारों ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो एक युग्म ऐसा है जो गलत दर्शाया गया है। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध क्या 1192 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध है 1527 ईस्वी में, और प्लासी के युद्ध 1557 ईस्वी में। देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध है ना, ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना ये 1192 ईस्वी में हुआ था। जो यहाँ पे ऑप्शन गलत युग्म की बात की जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के सभी करेक्ट है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। प्रधानमंत्री के, मुख्य न्यायाधीश के, कैबिनेट मंत्री के, या फिर उपराष्ट्रपति के प्रति। देखिए राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। जी हाँ, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, कर देना है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किस भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। जी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है, उन 6 मूल अधिकारों का भाग 3 में उल्लेख किए गए हैं, जो आपका सी आंसर यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, हमारी प्रश्नों की अंतिम कड़ी में पहुंच गए हैं। यहाँ तक आप आ गए तो अंतिम में जरूर बताना कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर है, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या स्कोर रह रहा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश कब किया गया। 1975 में, 1977 में, 1978, 1976 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का जो संविधान में इसका समावेश किया गया था, ये कब किया गया था। तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय कितने 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था।
ठीक है, यहाँ पे जो डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिला होगा, और आगे भी ऐसा ही मिलते रहेंगे वीडियोस आपके सीईटी एग्जाम के लिए। इसीलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी को और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।